हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कैफे आईएएस के प्रीलिम एक्सप्रेस के एनवायरमेंटल लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एनवायरनमेंट के या इकोसिस्टम के एक और फंक्शन बायो जियोकेमिकल साइकिल को। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा क्विकली हम समझते हैं कि इकोसिस्टम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन आर द मेजर फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, यानी एनर्जी फ्लो and nutrient cycling. We have already studied about the ecosystem के function energy flow के बारे में in the previous lectures, and we already know how energy is lost while we progress through one topic to another topic level. So now we will understand how nutrients are recycled again and again indefinitely. देखिए, एटमॉस्फेयर में, लैंड में हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिफरेंट तरीके से मूव करते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, इन फॉर्म ऑफ कार्बन साइकिल, इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ये सारे हम डिफरेंटली सेपरेटली पढ़ेंगे। तो इनका जो मूवमेंट है, रिसाइकल, एक एक प्रॉपर एक साइकिल बनती है, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल. So this cyclic movement of nutrient from living to non-living compound are known as nutrient cycle. देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। इनमें सबसे प्राइमरी गैस कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी अमाउंट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, विच इज़ अराउंड 78%। सेकेंड है ऑक्सीजन, वो होती है 21%। बाकी सारी गैस बहुत ही फ्रैक्शंस में होती हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.04% ऑफ द टोटल ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। बाकी ट्रेसेस अमाउंट में गैस होते हैं, वो कौन से होते हैं, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन along with the water vapor. On the other hand, 95% of our mass of body, यानी हमारे शरीर का 95% से ज़्यादा मास कुछ एलिमेंट से बना होता है। ये कुछ एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉस्फोरस इन अगर एलिमेंट्स को हम मिला लें, दे मेकअप ऑफ 90% ऑफ आर टोटल बॉडी मास। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट्स हैं या एलिमेंट हैं, आप खुद ही गैस कर सकते हैं। सो दीज एलिमेंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और ऑलवेज इन सर्कुलेशन, ये सर पूरे टाइप पे सर्कुलेशन में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, नॉन लिविंग से लिविंग, लिविंग से नॉन लिविंग। यही सर्कुलर फैशन को बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यहाँ पे बायो का मतलब है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, और जियो इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, राइट। अब देखिए, हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल को बाइफरकेट करने की कोशिश की है, यानी इकोलॉजी में दो तरीके से इस बायोजियोकेमिकल साइकिल को बाइफरकेट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड, यानी कि हम कितना जल्द यूटिलाइज कर रहे हैं उसको और कितनी जल्दी वो रिप्लेस हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट पीरियड, वन इज परफेक्ट, यानी जितनी जल्दी हम इसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उतनी ही फास्ट ये रिप्लेस हो जाता है, दैट इज परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। दूसरा इम्परफेक्ट है, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिएंट का रिसाइकिल नहीं होता है। कुछ न्यूट्रिएंट है वो सेडिमेंट में, यानी कहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, कहीं पर रह जाता है, राइट। दूसरा होता है बेस्ड ऑन द रिजर्वॉयर्स नेचर, रिजर्वॉयर के नेचर के बेसिस पे गैसियस साइकिल हो सकता है या सेडिमेंट्री साइकिल हो सकता है। सेडिमेंट्री साइकिल इज रिलेटेड टू अर्थ क्रस्ट, एंड गैसियस साइकिल जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गैसेस कहाँ पे मिलते हैं हमें, एटमॉस्फेयर, यानी गैसियस साइकिल में रिजर्वॉयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, और सेडिमेंट्री साइकिल में रिजर्वॉयर क्या होता है, अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, गैसियस साइकिल के एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल, और सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जांपल्स हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर। डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के बारे में जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि देखो, इट इज़ ए माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि टोटल एटमॉस्फेयर का 0.04% ही कार्बन होता है, और मेनली दिस एग्जिस्ट, कार्बन इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है,
दिस साइकिल इज वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कैसे है? क्योंकि सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसिटी किस में होती है? फोटोसिंथेसिस में। प्रोड्यूसर हमारे फूड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही बनाते हैं। अगर प्रोड्यूसर ही फूड नहीं बनाएंगे तो हमारी फूड चेन, फूड वेव आगे कैसे बढ़ेगी? CO2 कार्बन साइकिल इज वेरी सिग्निफिकेंट साइकिल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ लाइफ। यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट? इट एंकर्स ऑल एलिमेंट रेजिंग फ्रॉम द कोल ऑयल टू DNA, यानी कि कोल में भी प्रेजेंट है, ऑयल में भी प्रेजेंट है, और DNA तक में प्रेजेंट है कार्बन। सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, या हाउ इसेंशियल इज कार्बन। हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। और कौन कौन सी मेन प्रोसेस होती हैं कार्बन साइकिल की? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन। वी ऑल नो दिस थ्री प्रोसेस। तो मेनली तीन प्रोसेस होती हैं: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब देखिए, जनरली ये साइकिल क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म साइकिल होता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में इस साइकिल को, ये साइकिल लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। वो कुछ कुछ कंडीशन कौन सी हैं? जब, देखिए, आप नोट कर लीजिए, सुनिए ध्यान से। देखो, पहली कंडीशन क्या है? उस केसेस में ये लॉन्ग टर्म हो जाता है जब इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बन का एक फॉर्म है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं, वो एक्वेटिक सिस्टम के बॉटम में ट्रैप हो जाते हैं, बॉटम सेडिमेंट में ट्रैप हो जाते हैं। तो कैसे रिलीज होंगे? तो उनकी रिलीज होने का टाइम बढ़ जाता है, और जो कार्बन साइकिल लॉन्ग टर्म हो जाता है। इसी तरह से फॉसिल फ्यूल है, बरीड बिफोर दे डिकम्पोज्ड, हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है तो वे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो CO2 रिलीज होती है। तो ये भी एक बहुत लंबी प्रोसेस है। फॉसिल फ्यूल बनने में कितना लंबा टाइम लगता है? मे बी थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। इसी तरह से जब ये कार्बन, इफ इट इज बरीड इन डीप ओशन में अगर ये बरी हो जाता है तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी रिलीज्ड। तो एक लॉन्ग टर्म साइकिल होता है। तो जनरली याद रखिए कि कुछ कंडीशंस में ये लॉन्ग टर्म होता है, बट जनरली अगर कार्बन साइकिल को देखें तो ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म देखो क्लियर है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, ये सारी साइकिल है, ये शॉर्ट टर्म ही तो हो रही हैं। ठीक है। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो सन की जो रेज आ रही हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स कंज्यूम करेंगे और O2 और यानी ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। देखिए, बट रेस्पिरेशन में एनिमल हो या प्लांट्स, वो क्या करता है? ऑक्सीजन ही कंज्यूम करेगा, लेगा, और CO2 को रिलीज करेगा। तो ये साइकिल चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है एनिमल एंड प्लांट्स की, तो उसे CO2 कंज्यूम भी हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है। तो एक साइकिल चल रहा है। यहाँ पे उसको फ्री एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ इट इज कन्वर्टेड टू फ्रूट एंड अदर एलिमेंट्स विच इज नाउ इन टर्न कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, हर्बीवोर्स। यहाँ से वो ग्रेजिंग फूड चेन में एंट्री कर गया कार्बन। ठीक है। अभी प्लांट्स डाई होते हैं, डिके होते हैं इनकी लीव्स, या एनिमल डाई करते हैं, तो ये डिकम्पोज होने लगेंगे। कुछ डिकम्पोज होके सॉइल कार्बन में चला जाएगा, जो डिकम्पोज नहीं होगा धीरे धीरे सेडिमेंट होते होते वो फॉसिल कार्बन में बदल जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ माइक्रोबियल भी होते हैं, वो भी रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन होते हैं। तो हमारा CO2 किस में रिलीज हो रहा है? रेस्पिरेशन में रिलीज हो रहा है। ठीक है। रेस्पिरेशन कौन कौन का? माइक्रोब्स हो सकते हैं, वे प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर डिकम्पोजिशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन किस में रिलीज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है सन की रेज में, राइट? अब कुछ कार्बन यहाँ पर ट्रैप हो गया, फॉसिल के तरह से ट्रैप हो गया, जो कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम में धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में बदल जाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन इन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज, इसका जब जो जलाया जाता है, इसको यूज किया जाता है फॉसिल फ्यूल को, इससे भी CO2 एमिशन होता है। तो CO2 किससे और निकल रहा है? इंडस्ट्री फॉसिल फ्यूल से, राइट? और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज बीइंग टेकन बाय ओशन, यहाँ पे भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है।
और रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन ओशंस में भी चालू है, ओशन भी एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पे भी एक साइकिल चालू है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक, ये वाला पूरा प्रोसेस को कहते हैं कार्बन साइकिल।